नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में हेडेक। हेडेक एक बहुत कॉमन चीज़ है। हमें लगता है कि अरे हेडेक ही तो हो रहा है, क्या है, तो होता ही रहता है। बट कई बार इस कॉमन चीज़ में हम कुछ ऐसा चीज़ भूल जाते हैं जो हमारे लिए सीरियस होती है। मैं डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। अगर हम हेडेक की बात करें तो हम अपने हेडेक को ट्राइमेस्टर्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। पहले ट्राइमेस्टर में हेडेक के कारण अलग होते हैं, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हेडेक के कॉजेस अलग होते हैं। तो अगर हम पहली तिमाही की बात करें तो इस तिमाही में हमारे शरीर में प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन बढ़ जाता है। इस प्रोजेस्टेरॉन के कारण क्या होता है कि हमारा ब्लड वेसल में एक्सपेंशन हो जाता है। ये वही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो हमारे महीने के आखिरी समय में आता है और उसके कारण हमें पेट में दर्द होता है या हाथ पैरों में भी दर्द रहता है। दूसरी चीज होती है ब्लड वॉल्यूम का एक्सपेंशन। जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे ही हमारे शरीर में ब्लड वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है। ये एक्सपेंशन अराउंड 25 to 30% होता है। इसके कारण भी हमें हेडेक होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम बात करें अदर कॉजेज ऑफ हेडेक्स के, तो हेडेक हमारा प्रॉपर नींद न होने के कारण भी होता है। अगर हमारी नींद प्रॉपर नहीं है, हम प्रॉपर 8 से 10 घंटे नहीं सो पा रहे हैं, तो भी हमें हेडेक होगा। अगर स्ट्रेस है, स्ट्रेस मतलब कि फैमिली के कारण स्ट्रेस हो या प्रेगनेंसी के कारण स्ट्रेस में हो, तो भी आपको हेडेक हो सकता है। नॉर्मली हमें माइग्रेन की शिकायत है, पर यूजुअली माइग्रेन की जो शिकायत होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान कम हो जाती है। पर अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है, साथ में आपको नौजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, सर में एक साइड दर्द हो रहा है, तो भी हम इसे प्रेगनेंसी के हेडेक में ही इंक्लूड करेंगे। पर हम पुरानी जो माइग्रेन की दवाइयाँ हैं, अगर हम डिक्लोफिनेक खा रहे हैं या ब्रूफेन खा रहे हैं, तो वो यूजुअली हम प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। अगर आपको लगता है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं आपके हेडेक शुरू होने के पहले, तो आपको माइग्रेन प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो पहली तिमाही में नौजिया एंड वोमिटिंग सबके लिए बहुत कॉमन होता है। उसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी है, यानी कि हमें डिहाइड्रेशन है या हमारे शरीर में शुगर की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो उसके कारण भी हमें हेडेक हो सकता है। चौथी या पांचवी चीजों की बात करें तो जिसके कारण हमें हेडेक हो सकता है वो होता है हमें कभी कभी सर्दी खांसी हो जाती है, जिसके कारण हमारी नाक बंद हो जाती है, या हमें साइनस की प्रॉब्लम है। अगर ये सब चीजें भी होती तो उसके कारण भी हमें हेडेक हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हेडेक जो रहता है वो थोड़ा सा हमारा सीरियस टाइप का हो जाता है। अगर हेडेक के साथ हमें बॉडी में स्वेलिंग हो, हम अगर अपना बीपी चेक करते तो बीपी अगर हाई आ रहा हो, तो ये सब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। अगर इसी के साथ हमें छाती में दर्द होने लग जाए या हमें चक्कर आने लग जाए, आंखों के सामने अंधेरा आ जाए, तो ये प्री एक्लेम्पशिया के साइंस होते हैं। तो इन दोनों से हमारे लिए बचाव बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक्सेसिव वेट गेन यानी कि एकदम से ही हमारा 2 से 4 किलो वज़न बढ़ जाता है या 6 किलो वज़न बढ़ जाता है, उसके कारण भी हमें हेडेक हो सकता है। अगर हमारा पोस्चरल डिफेक्ट है, हमारा प्रॉपर पोस्चर नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारी रीढ़ की हड्डी में लॉर्डोसिस बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा पेट आगे बढ़ता है तो पीछे का कर्वेचर और बढ़ जाता है। उसके कारण भी हमारे वेसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, नर्व्स में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कारण भी हमें हेडेक हो सकता है। तो जब भी अगर हम अपने डॉक्टर को विजिट करते हैं तो डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, शुगर्स चेक करते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन भी टेस्ट करते हैं, ताकि अगर हमें एनीमिया हो तो वो पता चल सके, जिसके कारण अगर हेडेक हो रहा हो तो वो रूल आउट हो सके। अगर इनमें से कोई भी कारण नहीं समझ में आता है, मतलब आपको न स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, आपकी नींद प्रॉपर है, आपका बीपी नहीं बढ़ा हुआ है, शुगर की कमी नहीं है, आपका बीपी लो नहीं हो रहा है, आपको डिहाइड्रेशन नहीं है, पानी की कमी नहीं है, तो डॉक्टर आपको ऑप्थेल चेकअप यानी कि आपके आंखों के चेकअप के लिए भेज सकता है। कई बार क्या होता है कि आंखों का जो नंबर होता है वो हमें प्रेगनेंसी के पहले नहीं होता है, बट कई बार प्रेगनेंसी के दौरान आंखों का नंबर बढ़ सकता है, तो उसके लिए हमें चश्मा लगाने की जरूरत रहती है। तो डॉक्टर हमें ऑप्थेल रेफरेंस के लिए भेजेंगे, जिसके कारण अगर हमें लगता है तो हम चश्मा लगा सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपका सब कुछ ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका हेडेक नहीं हो तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, आपको प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, आपको कम से कम 8 से 10 घंटे का आराम चाहिए रहता है। उसके बाद अगर आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, आपका पूरा ऑफिस एयर कंडीशनर है, तो आपको बीच बीच में जाके बाहर फ्रेश एयर लेना चाहिए, आपको ब्रीदिंग प्रॉपर करना चाहिए, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते
सकते हैं ताकि आपका एक डेली रूटीन बना रहे। आपको अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर आप 3 मेजर मील्स ही ले रहे हैं तो आपको 3 मेजर मील्स को स्मॉल मील्स में कन्वर्ट करना चाहिए ताकि आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे। आपको अपना प्रॉपर हाइड्रेशन रखना चाहिए। हाइड्रेशन का मीनिंग ये नहीं है कि आप सिर्फ पानी पिएं। हाइड्रेशन में अगर आप पानी नहीं पी पा रहे हैं, आपको पानी नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप उसमें ग्लूकॉन डी डाल सकते हैं, रूह अफ़ज़ा डाल सकते हैं, कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं जिससे आप वो पानी पी सकें। पानी पीने से यानी कि लिक्विड लेने से आपको 3 इंपॉर्टेंट फ़ायदे होते हैं। एक, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होता है। दूसरा, आपका स्किन का टोन, स्किन का राइगर मेंटेन रहता है जिससे कि झुर्रियाँ नहीं पड़ती है। दूसरे, वो हमारी हेल्प करता है कि जो हमें स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है बट होती है, वो होती है बच्चे के आसपास का पानी। तो हमारे बच्चे का आसपास का पानी मेंटेन रहता है, उससे हमें ओलिगोहाइड्रोमिनोस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर इसके बावजूद आपको कभी कभी लगता है हेडेक हो रहा है, आपका पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, साथ में आप कोई बाम लगा सकते हैं, लिनीमेंट लगा सकते हैं, कोल्ड कंप्रेशन कर सकते हैं। पर अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है या सर्दी खांसी है तो आप हॉट कंप्रेस ले सकते हैं। इससे आपको आपके हेडेक में रिलीफ मिलेगा।